Dear students, Assalamu alaikum. Today is 18 May 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the exercises of present continuous tense, as well as we will do grammar MCQs. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from grammar and composition and completed the exercises of present indefinite tense. Today we will learn present continuous tense and its exercises. Before starting present continuous tense, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we learnt about what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future tense, माजी, हाल और मुस्तकबिल. What is meant by tense? Tense means time. We discuss the different aspects of tenses of present, past and future that are simple, continuous, perfect, perfect, continuous. If we focused on the present tense, then there are four aspects: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. So today we will discuss present continuous tense. First of all, we will discuss what is meant by present continuous tense or its usage. So class 9th P1 and 1 boys and girls, open your grammar and composition at page 98. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. प्रेजेंट जिसका मतलब है मौजूदा या हाल, कंटिन्यूस जारी, कंटिन्यूस ये वर्ड है, टेंस मीन्स ज़माना. ठीक है. इसी तरह से प्रोग्रेसिव का मतलब भी वो चीज़, वो काम जो कि प्रोग्रेस में हो, जिस पे काम अभी हो रहा हो. तो आपके जहन में सबसे पहले जो इस टेंस के बारे में क्वेश्चंस होंगे कि हम जो है वो इनका यूजेज क्या है, ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल हम इन्हें करते हैं, इसको हमने इनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट कैसे करना है, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक हो गया. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन डू वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करने लगी हूँ. आपकी जो है वो इमेज जो मैंने शेयर किया है स्लाइड में, वो आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे यकीनन. एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, सबसे पहले वो काम जो कि हो रहे हों इसी वक्त, इसी मोमेंट में, वहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है. एक्शंस दैट आर टेम्पररी, ठीक है, जिसमें हमें इसी वक्त यानी अभी के मोमेंट की जो है वो बात नज़र ना आए, लेकिन टेम्पररी है वो काम जो है वो सिर्फ आर्जी तौर पे हैं. लाइक दे आर स्टडिंग इन लंदन फॉर अ फ्यू ईयर्स. ठीक है. इसी तरह से डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स, जो कि डेफिनेट हो, हमारे मुस्तकबिल के कोई ऐसे मंसूबे या प्लान्स जो कि डेफिनेट हो. वैसे तो फ्यूचर में आपको पता है कि विल और शैल इस्तेमाल होता है या गा, गी और गे इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जब डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स की बात की जा रही हो जो कि बिल्कुल वाज़ेह हो, लाइक आई एम गोइंग हाइकिंग टुमारो, ये चीज़ कंफर्म है, उसे पता है कि उसने ये काम करना है ज़रूर, तो तब जो है वो हम एम गोइंग या जो है वो प्रोग्रेसिव जो फॉर्म है वर्ब की वो इस्तेमाल करते हैं. फ़िलहाल हम जो फोकस कर रहे हैं एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, जो कि मेनली आपके सिलेबस में इस तरह के सेंटेंसेस शामिल हैं, यानी वो एक्शंस, वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब या वो काम जो है जो कि अभी हो रहे हैं इस वक्त में, इस मोमेंट में, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को हम देखेंगे. ठीक है. मेनली आपके जो सेंटेंसेस हैं उनमें यूजेज एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ है. अब अगर इसकी पहचान की हम बात करें तो उसमें आपको पता है रहा है, रही है, रहे हैं, जो है वो इसकी पहचान है उर्दू के सेंटेंसेस की, जिस पे हम बाद में बात करते हैं. आपको ये मैं बता दूं कि आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें जो फॉर्म हम यूज़ करते हैं उसको भी, जैसा कि हम इसके नेम को प्रोग्रेसिव टेंस बोल देते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसी तरह से इसकी जो फॉर्म है उसको भी प्रोग्रेसिव फॉर्म बोल देते हैं या पार्टिसिपल जो है वो
फॉर्म हम इसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। उसमें भी आपको पता है वर्ब के साथ आईएनजी का हम इजाफा करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो इसलिए इस फॉर्म को ये जो वर्ब की फॉर्म आईएनजी के साथ होती है इसको हम जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम देते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं इन सेंटेंसेस में इज़, एम और आर हैं, ठीक है। एम के साथ हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे आईएनजी वाली, इज़ के साथ हम फॉर्म लगाएंगे आईएनजी वाली, और आर के साथ भी हम जो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि आई डिफरेंट जो प्रोनाउंस हैं ही, शी, इच, आई, वो, दे, यू, या कोई भी सिंगुलर नाम या कोई भी प्लूरल नाम, ठीक है। यही प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, और इसके साथ साथ आपके जो भी कोई सब्जेक्ट और होंगे, कोई सिंगुलर नाम होगा लाइक हिना है, लाइक अली है, ठीक है, या असलम है, ठीक है, या अगर ज़्यादा हैं नाम जो है वो जैसे असलम एंड अली, ठीक है, तो तब भी हम जो है वो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम किसके साथ एम लगाएंगे, किसके साथ इज़ लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, ठीक है। ये वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिर्फ हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर ही, शी, इट जो सिंगुलर थर्ड पर्सन है आपके, जिसकी उर्दू होती है वो, ठीक है, यानी अगर लड़के के लिए है तो ही, लड़की के लिए है तो शी, किसी बेजान चीज़ के लिए या एनिमल्स के लिए हैं तो इट का हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सिंगुलर नाम है लाइक अली, असलम वगैरह, तो उनके साथ भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। उर्दू में है होता है, ठीक है, और प्लूरल इसका हैं होता है, ठीक है, जिसके लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ इस्तेमाल करेंगे यानी हम, ठीक है, और तुम या ज़्यादा लोग हुए आप, तो भी हम जो है वो आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से वो प्लूरल हुआ, ठीक है, जैसे हिना एंड जो है वो माहम, दो हैं नाम, तो इनके लिए हम जो है दे इस्तेमाल कर लेंगे जब इनके लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। ये थे हमारे प्रोनाउंस कि हमने उनके साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास कोई सिंगुलर नाम हुआ तो उसके साथ भी आपको मैंने बता दिया इज इस्तेमाल करना है। कोई भी प्लूरल हुआ तो उसके साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। फिर उसके साथ जो आपकी मेन वर्ब है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगाएंगे हम आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर फार्मूलाज यानी स्ट्रक्चर्स की बात करें कि ट्रांसलेट करते हुए हम सेंटेंस की जो सीक्वेंस है उसको कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम लगाते हैं हम आपको यहाँ पे प्लस माइनस और क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है इस स्लाइड में। यानी कि पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे अफर्मेटिव या सादा फ़िक्रे या मुस्बत फ़िक्रे भी जिन्हें हम कहते हैं। फिर है मनफी फ़िक्रे या नेगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे नॉट का इस्तेमाल यानी नहीं का इस्तेमाल आ जाए, और वो जिनमें कोई क्वेश्चन हो सवालिया फ़िक्रे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो। अब इन तीनों के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव या जो सादा फ़िक्रे हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद लगाएंगे उसके साथ अगर वो आए हुआ तो एम, कोई सिंगुलर हुआ तो इज़, और अगर कोई प्लूरल हुआ तो आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखनी है आपने बात कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम पुट करेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीनों फार्मूलाज जो है वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। आपको मैंने जो है वो हर दफ़ा बताती हूँ आप अपनी नोटबुक में कैसे काम करेंगे। आपकी जो नीट नोटबुक है जहाँ पे अपना ये ग्रामर का काम कर रहे हैं, आपका पेज रेडी होगा। सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, आप डेट मेंशन करेंगे प्रॉपर्ली आज की, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप टॉपिक में लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखने के बाद इसका उर्दू में मतलब लिखें। प्रेजेंट मीन्स हाल, कंटिन्यूस मीन्स ठीक है जारी, टेंस मीन्स ज़माना, और फिर उसके बाद जो है वो आप और इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, ठीक है। इसका यूजेज कहाँ है, जो मैंने आपको एक मेन बताया है कि आपका यूजेज जो है वो कहाँ पे है हमारा मेनली इस स्लाइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, ठीक है। ये लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, व्हेन डू वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फिर उसके बाद इसके बाद आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे ये मेन आपकी बात है, और
कौन कौन से पर्सन्स जो प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, उनके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे वो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर पॉइंट के तौर पे लिखें। और ये फार्मूलाज तो आपने हर सूरत लिखने हैं, ठीक है, एज इट इज़, जैसे कि आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। एग्जाम्पल लिखी हुई है, ही इज़ प्लेइंग, ठीक है, जैसे अगर है वो खेल रहा है तो इसको हम ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर इज़ ही के साथ आएगा, आपको पता है, और फिर खेलने की इंग्लिश है प्ले, तो उसके साथ आईएनजी लगा दी हमने, प्लेइंग बन गया। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब कोई सा भी, एम है या इज़ है या आर, जो भी लगा रहे हैं। फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और उसके बाद जो है वो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर क्वेश्चन, अगर आप जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आएँ तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्लाइड में कि सबसे पहले हम पुट करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई हो सकता है इन तीनों में से, एम हो सकता है, इज़ हो सकता है, आर हो सकता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का बाकी पार्ट कंप्लीट करेंगे हम। ठीक हो गया, ये आपके जो है वो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स थे जो आपने नीटली अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर उसके बाद आ जाएं बेटा आप कि ये आपको मेंशन करके, जैसे बताया हुआ मैंने एरो के साथ, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मेरे इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइक आई के साथ एम, ही शीट के साथ इज़, जो है वी, यू और दे के साथ आर। मेन वर्ब आपकी किस तरह से बनती है यहाँ पे, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और आईएनजी ये बन जाएगी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म। फिर उसके बाद लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट। आपको रेड में नज़र आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्लियर? उर्दू में भी आपके साथ जो है वो ये इमेज शेयर कर रही हूँ ताकि आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अगर आप उर्दू में ये सारे पॉइंट्स लिखना चाहें अपने पास, अपने याद रखने के लिए, तो लिख सकते हैं कि फ़ेल हाल जारी जिसे हम कहते हैं, इसकी पहचान उर्दू में क्या है। उर्दू के जिस जुमले के आखिर में रहा हूँ, रही है, रहे हों वगैरह आए तो वो जुमला फ़ेल हाल जारी होता है। इस फ़ेल को ऐसे काम के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी जारी हो और ख़त्म ना हुआ हो। यानी आपके साथ जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि वो एक्शंस जो कि अभी प्रोग्रेस में हैं, जो कि अभी चल रहे हैं काम, ठीक है, तो उन्हें हम जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूँ, यानी अभी इस सेंटेंस में आप देखें कि काम ख़त्म नहीं हुआ, मैं खा रहा हूँ, ठीक है। आई एम ईटिंग से ज़ाहिर है कि खाने का काम अभी हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, सीगा वाहिद गायब यानी कि जिसे हम इंग्लिश में जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। ही, शी, इट के बाद हम इज़ लगाएंगे और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। लेकिन वाहिद मुतकल्लम यानी आए जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जो सिंगुलर पर्सन है, उसके बाद हम एम लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आईएनजी। बाकी सबके साथ हम जो है वो वी, यू और दे जो हैं उनके साथ आर और वर्ब की जो है वो फॉर्म आईएनजी वाली लगाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ दी हुई आपको। मनफी फ़िक्रे हैं कि अगर फ़िक्रा मनफी हो तो इज़ एम आर और वर्ब की आईएनजी वाली जो फॉर्म है उन दोनों के दरमियान नॉट लगाते हैं, लाइक द टीचर इज़ नॉट टीचिंग द बॉयज़, ठीक है। तो आप देखें इज़ के बाद नॉट है, फिर वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी पुट की है, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो एक्सरसाइजेस को जो है वो डिस्कस करना है। आपको पता है कि आपने इन एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक में नीटली लिखना है। P1 ने के पास चाहे नोट्स हैं, लेकिन अपने हर लेक्चर में मैं उन्हें ये बात बताती हूँ कि P1 है चाहे N1 है, बॉयज़ हैं या गर्ल्स, सब सेक्शंस ने, 9th के सब सेक्शंस ने अपना जो समर वेकेशन होमवर्क है उसमें ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसमें ये एक्सरसाइजेस कम्प्लीटली पूरी की पूरी लिखनी है, ठीक है। कोई एक सेंटेंस भी स्किप नहीं करना। आपके ये नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे एनुअल पेपर के लिए और आपको आसानी हो जाएगी तैयारी करते हुए, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो है वो मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस करवाया था उसकी हमने 2.5 एक्सरसाइज की थी सैटरडे को, ठीक है। उसमें से एक एक्सरसाइज और हाफ यानी 1.5 जो है 1.5 एक्सरसाइज हमारी बाकी थी, जो कि आपने अपनी होमवर्क के तौर पे अटैम्प्ट करनी है, खुद लिखनी है, उसको मैं नहीं करवा रही।
ठीक है। अगर उसमें उनको कंप्लीट करते हुए कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात जो समझ में नहीं आए, कोई सेंटेंस जो समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होगी, खुद अपने हाथ से करेंगे, सोच के करेंगे, तो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आपने वो ज़रूर मुझे जो है वो बताना है, मेरे नंबर पे मैसेज या कॉल करके, या मैडम को बता देना है आपने, ठीक है, ताकि मैं उन एक्सरसाइजेस को दोबारा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है। ये जो है वो हमने इट के यूज़ में भी देखा था कि जहाँ पे जो मौसम का हाल बयान किया जा रहा हो, वेदर के बारे में बात की जा रही हो, वहाँ पे हम इट का इस्तेमाल करते हैं। बूंदाबांदी को जो है वो ड्रिजलिंग बोलते हैं। इट इज़ ड्रिजलिंग। कुआं चल रहा है, पर्शियन व्हील इज़ वर्किंग, या द वेल इज़ वर्किंग, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम। अब इसको आप देखें तो सब्जेक्ट इसमें यानी काम जो करने वाला है वो कौन है, मैं, ठीक है। काम क्या हो रहा है, आराम, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बाकी का सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आई लिखेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, एम। फिर आपकी वर्ब की फॉर्म आएगी टेक रेस्ट, तो ING लगा के टेकिंग रेस्ट बन गया एट दिस टाइम। इस तरह से आप हर सेंटेंस को कोशिश करें कि सोच के लिखें, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रेडिकेट है या ऑब्जेक्ट है। चूल्हे से धुआं उठ रहा है, स्मोक इज़ राइजिंग आउट ऑफ द हर्थ। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सेंटेंस है। वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग डिजी। आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं, यू आर सेइंग गुड बाय टू योर फ्रेंड, वो दरिया में गोता लगा रहा है, ही इज़ डाइविंग इनटू द रिवर। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लाउड नॉइस। अकबर गंदम काट रहा है, अकबर इज़ हार्वेस्टिंग वीट, ठीक है। कोई भी फसल काटना जो है वो उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। औरत दूध उबाल रही है, द वोमेन इज़ बॉइलिंग मिल्क। तुलबा स्कूल को सजा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल, वो मुझे मिलने आ रहा है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। ही इज़ कमिंग टू सी मी या ही इज़ कमिंग टू मीट मी, ब्रैकेट में मीट लिखा है, सी की जगह लिख सकते हैं, दोनों लफ्ज़ आपने नहीं लिखने, एक लिखना है इनमें से। हुकूमत नई स्कूल खोल रही है, द गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। दिन दुगनी रात चुगनी को कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं, यू आर नॉट टेलिंग मी योर एड्रेस, वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन, गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है, द गवर्नर इज़ नॉट प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, तुम मेरी राय पे नुक्ताचीनी नहीं कर रहे, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन, ये अफसर अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरत रहा है, दिस ऑफिसर इज़ नॉट निगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज़, मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं, द लेबरर्स आर नॉट शर्किंग वर्क, हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं, वी आर नॉट स्मेलिंग फ्लावर्स, लड़कियां जमात में ऊँग नहीं रही हैं, द गर्ल्स आर नॉट डॉजिंग इन द क्लास, वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस है। ही इज़ नॉट रिपेंटिंग ऑफ हिज सिन, बावर्ची खाना नहीं पका रहा है, द कुक इज़ नॉट कुकिंग फूड, लड़के गन्ने का रस नहीं पी रहे हैं, द बॉयज़ आर नॉट ड्रिंकिंग शुगर कैन जूस। उसके बाद हमारी जो है वो एक्सरसाइज के 13, 14 एंड 15 सेंटेंसेस को देखें। औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है, द वोमेन इज़ नॉट कॉलिंग फॉर हेल्प, अमजद कपड़े नहीं बदल रहा है, अमजद इज़ नॉट चेंजिंग हिज क्लॉथ्स, औरत चक्की नहीं चला रही है, द वोमेन इज़ नॉट वर्किंग ऑन द ग्राइंडस्टोन, चक्की को कहते हैं। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंट्रोगेटिव है सेंटेंसेस। क्या चांद निकल रहा है, इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर आपको पता है, इज़ एम आर आपके शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी ING वाली। क्या चांद निकल रहा है, इज़ द मून अपीयरिंग, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आपके इज़ आया पहले, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING आई है। क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं, आर द बैड बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स एट बसेस, क्या मजदूर मट्टी खोद रहे हैं, आर द लेबरर्स डिगिंग सॉइल, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो, वाई आर यू सेलिंग योर हाउस। अब देखें यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गए, ठीक है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। जब ये वर्ड्स आ जाएं, आपको पता है क्वेश्चन वर्ड, तो आपने सबसे पहले इनको ट्रांसलेट करना है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था
कि चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इनडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, यूजेस हैं, जो मर्ज़ी है आपका, जब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जो है वो सेंटेंस का पहला लफ्ज़ वो होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या जो भी आप सेंटेंस का बाकी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो, क्यों की इंग्लिश होती है वाई आर यू सेलिंग योर हाउस, क्वेश्चन मार्क का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। क्या बशीर नया मोटरसाइकिल ख़रीद रहा है, इस बशीर बाइंग अ न्यू मोटरसाइकिल। औरतें कपड़े कहाँ धो रही हैं, वेयर आर वुमेन वॉशिंग क्लॉथ्स, तुम कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो रहे हैं। हाउ मेनी पीपल आर शेयरिंग दिस बिजनेस, तुम बैंक से कितना रुपया निकलवा रहे हो। हाउ मच मनी आर यू ड्राइंग फ्रॉम द बैंक, मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है। हु इज़ इन्वाइटिंग मी टू स्पर, बेचारे पनाह गजी कहाँ जा रहे हैं। पनाह गजी होते हैं जो कहीं किसी जगह पर पनाह जिन्होंने हासिल की हो। ठीक है, वेयर आर द पुअर रेफ्यूजीज गोइंग, क्या दुकानदार ग्राहक से ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है। इज़ द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग द कस्टमर, तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो। हुज मैसेज आर यू कैरिंग, ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है। व्हेन इज़ द कॉन्ट्रैक्टर सेटिंग टू वर्क, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तुम कौन सा रसाला पढ़ रहे हो। विच मैगजीन आर यू स्टडिंग। ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इंट्रोगेटिव के हैं, नेगेटिव के हैं और सिंपल सेंटेंसेस हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से अगर कोई बात कोई जो है वो समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज हमने किया है, फ़ेल हाल जारी। ठीक है, जिसमें जो है वो कोई काम ऐसा बताया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं आता हो और काम अभी जारी हो, ख़त्म ना हुआ हो। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ एम आर यूज़ होता है और जिनके साथ यूज़ होता है वो भी मैंने आपको क्लियरली बताया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेटा आपने मुझसे ज़रूर पूछ लेनी है। ठीक है, बार बार आपको ये बात इसलिए बेटा कही जा रही है कि टेंसेस के हवाले से मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स को अक्सर जब बात समझ में नहीं आती तो वो बजाय पूछने के उसको पेंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप साथ साथ पूछते जाएं ताकि जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो साथ साथ आप उसको सॉर्ट आउट कर लें। इसके साथ साथ हम ग्रामर MCQs कर रहे थे। P1 के पास बेटा ये नोट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, 60 हम कर चुके थे, 61 जो है वो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड था। 62 को देखें, माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट। ऑप्शन है हमारे पास एंजाइटी, एंशियस, एंजाइटीज़ या एंशियसली। तो ऑप्शन है एंशियस। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ, ये आप कट कर दें 63 वाला। 64 है, वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश, ये एक्सरसाइज में भी हमारे पास आया था। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली। ठीक है, ये कौन सा एडवर्ब है आपको मैंने बताया था कि जो काम करने के तरीके को ज़ाहिर करे वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। द डॉग सैट डैश हिज मास्टर। ठीक है, बिसाइड हिज मास्टर ऑप्शन में अलॉन्ग है, अक्रॉस है, ओवर है इसके साथ साथ। तो ए ऑप्शन बिसाइड हमारा ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये अभी जो हमने देखे हैं ना 62, 64, 65, 66, ये आप अपने जो है वो प्रीवियस पेपर्स में देख सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितनी दफ़ा ये रिपीट हुए हैं। अशफाक अहमद, फिर उसके बाद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वाला जो हम नहीं कर रहे 68 है, आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कौन सी क्वेश्चन किया गया है, नरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में जो स्पीच होती है वो डायरेक्ट नरेशन होती है। सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। अशफाक अहमद वाजा फेमस। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। नरेशन अभी बेटा आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इस वजह से इसको मैंने इस MCQ को मज़ीद एक्सप्लेन नहीं किया। इसको सिर्फ आंसर को आप याद रखें कि जो इन्वर्टेड कॉमास में स्पीच आ जाए इस तरह डबल सेंटेंस के साथ, डबल सेंटेंस में तो वो नरेशन होती है और इन्वर्टेड कॉमास में हो तो डायरेक्ट नरेशन होती है। ही बिगिन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। एड को अंडरलाइन किया है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, ये वर्ब है या एडवर्ब है। तो हमारे पास ये प्रपोजिशन है, पोजीशन या रिलेशन शो कर रहा हो जो वर्ड वो प्रपोजिशन होता है। पेशेंस इज़, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको पता है फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी ना हो, जिस्मानी मौजूदगी, कोई क्वालिटी हो, कोई स्टेट हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ही लाफ्ड। ठीक है, लाफ्ड वर्ड जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, रेगुलर है या इरेगुलर वर्ब है। तो लाफ्ड आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब
जिस किसी सेंटेंस में हो वो ऑब्जेक्ट ना हो, इंट्रांजिटिव होते हैं, और जिसमें तीनों ही हों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो ट्रांजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे नहीं है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब कौन सा हुआ फिर? इंट्रांजिटिव वर्ब। ए ऑप्शन आपका बेटा ठीक है। फिर उसके बाद देखें आप 73, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कार्पेट्स, ठीक है। द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ, ठीक है, ये एंटोनिम पूछा गया है आपसे, कवर्ड का क्या होगा? ढांपा हुआ, तो एक्सपोज्ड का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है, एंटोनिम मुतजाद। आई हियर द नॉइस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द रूम, बिहाइंड वर्ड यहाँ पे क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है। आपको पता है कि बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो ये वर्ड आपका पोजीशन शो कर रहा है, तो ये प्रपोजिशन है, डी ऑप्शन ठीक है। ही केम आफ्टर नाइट हैड फॉलन, ऑप्शन है हमारे पास कि ये कौन सी एडवर्ब क्लॉज है? कंडीशन, प्लेस, टाइम या रीज़न, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम है, सी ऑप्शन ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये कौन सा सेंटेंस है? आपको एक्सक्लेमेशन मार्क ही शो कर रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आखिर में आपको नज़र आ रहा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पंक्चुएशन में, तो ये बी ऑप्शन है हमारे पास। ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली एट द डोर, ऑप्शन थे हमारे पास ऑन, ओवर, एट, इनटू, तो सी ऑप्शन ठीक है। फिर है ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द फैमिली, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सारे ही लोगों में से जब किसी की डिग्री बतानी हो एडजेक्टिव की तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। जब दो लोगों का कंपैरिजन हो तो वो कंपैरेटिव होती है, जब किसी के साथ कंपेयर ना किया गया हो तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है। तो सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। यू आर अ डॉक्टर, यू क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, तो ये आपको पता है प्रोनाउन है। बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, द अंडरलाइन फ्रेज इज़, ये कौन सी फ्रेज है? बिसाइड का वर्ड आपको शो कर रहा है कि ये प्रपोजिशन से रिलेटेड है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज है सी। फ्रेजेस और क्लॉजेस से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में जब आएंगी तो मैं आपको डिटेल्स उनके बारे में समझाऊंगी, ठीक है। ये उनसे रिलेटेड MCQs थे, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें आप, या अपनी नोटबुक में लिख लें कि ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज 3 कंप्लीट हमने कर ली हैं, 3 ही थी प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके साथ साथ आपने बेटा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइजेज हैं उनको भी ज़रूर लिख लेना है अपने पास, वो भी अपनी डायरी में लिख लें। MCQs हमने जो है वो ग्रामर के किए हैं 15, उनको आपने प्रिपेयर करना है। लेसन में जो है वो टेंसेस के हवाले से, MCQs के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपने पूछना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।